तो आज हम लोग एक सिंपल से क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो है वाई डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस। मतलब मुझे बाहर के देश की करेंसी क्यों चाहिए, क्या रीज़न है उसके पीछे। बाहर के देश की करेंसी मुझे तब चाहिए जब डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ फॉरेन कंट्री इंक्रीजेस। मतलब बाहर के देश के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड अगर इंक्रीज हुई तो वो खरीदने के लिए मुझे वो देश के करेंसी भी चाहिए। पीपल वॉन्ट टू बाई मोर ऑफ देयर गुड, सो पीपल इन ऑर्डर टू बाई दैट फॉरेन गुड दे मस्ट हैव फॉरेन करेंसी। अगर बाहर के देश का गुड्स और सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा डिमांड में होगा तो मुझे उन लोगों के करेंसी में पे करना पड़ेगा, तो मुझे उनकी करेंसी खरीदनी पड़ेगी सबसे पहले, तो उनकी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज। वैसे ही एक कंप्लीटली अपोजिट क्वेश्चन है कि फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई क्यों बढ़ता है। मतलब बाहर के लोग अपने करेंसी को सप्लाई कैसे बढ़ाते हैं, मतलब मेरे करेंसी की डिमांड कैसे बढ़ती है अपनी खुद की करेंसी की। तो भाई गुड्स एंड सर्विसेज आवर ओन कंट्री के इंक्रीज अगर उसकी डिमांड होती है, मतलब मेरे देश के गुड्स काफ़ी डिमांड में चल रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे कि भाई ये रखो मेरे पैसे, मुझे आपके पैसे खरीदने हैं। मतलब बाहर वाले लोग क्या बोलेंगे कि मुझे अपनी कंट्री, मतलब मेरी कंट्री के गुड्स चाहिए। अभी मेरी कंट्री के गुड्स किसी को चाहिए तो मैं मांगूंगा मेरी करेंसी में ही पैसा, तो वो लोग क्या करेंगे कि अपनी करेंसी को गिव अप करेंगे और हमारी करेंसी वो लोग डिमांड करेंगे। ठीक है, तो वैसे उनकी करेंसी मतलब फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई बढ़ेगा। सिंपल, फॉरेनर्स वांट टू बाई मोर ऑफ आवर गुड, टू गेट मोर ऑफ आवर गुड दे मस्ट हैव मोर ऑफ आवर करेंसी एंड लेस ऑफ देयर्स। सिंपल, ठीक है। अभी हम लोग ने फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ा, तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कैसे डिटरमाइन होता है। मतलब हम कैसे बोलेंगे कि भाई $1 इज इक्वल्स टू डैश रुपीज़, £1 इज इक्वल्स टू डैश रुपीज़। हम लोग ये डिटरमाइन किस तरीके से करते हैं। सो देखो, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ये 3 मैकेनिज्म्स में से एक मैकेनिज्म को चूज करती है। सबसे पहला है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा है मैनेज्ड फ्लोटिंग। ठीक है, अब ये जो फ्लेक्सिबल, एज द नेम सजेस्ट फ्लेक्सिबल, याद क्या रखना है, यहाँ पे जो भी रेट्स है ना वो डिटरमाइन होते हैं मार्केट फोर्सेस से। मार्केट फोर्सेस मतलब क्या, डिमांड एंड सप्लाई, कोई और इंटरफियर नहीं करेगा। सिंपली प्योर प्राइस एक्शन, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जितनी डिमांड ज़्यादा होगी उतना रेट बढ़ेगा, जितनी सप्लाई ज़्यादा होगी उतना रेट कम होगा। सिंपल, अगर मैं मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन करता हूं सिर्फ उसी से, तो इसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगर एक्सचेंज रेट सेंट्रल बैंक कोई भी देश का, अगर इंडिया की बात करें तो आरबीआई गवर्न करती है, तो फिर उसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं। अब ये दोनों अपोजिट पोल्स हो गए। इधर कैसा है, इधर सेंट्रल बैंक गवर्न करती है और इधर फ्री छोड़ दिया मार्केट के हवाले। अब इसके बीच में भी कहीं पे एक सिस्टम लाई करनी चाहिए विच इज़ नोन एज मैनेज्ड फ्लोटिंग। अभी मैनेज्ड फ्लोटिंग मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल एक रेंज को डिफाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई एक रेंज को डिफाइन करती है कि भाई $1 इज इक्वल्स टू ₹70 से लेकर ₹90 तक के बीच में एक रेंज को डिफाइन कर दिया। अभी इसके बीच में जब भी करेंसी की रेट मूव, फॉरेन एक्सचेंज की रेट मूव करती है, तब तक अपना सेंट्रल बैंक इंटरफियर नहीं करता, इंटरवीन नहीं करता। क्या करता है, मार्केट फोर्सेस के ऊपर ये चीज़ छोड़ देता है। बट जैसे ही ₹70 के नीचे आया या ₹90 के ऊपर आया ये फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो सेंट्रल बैंक इंटरवीन करके कंट्रोल लेती है, चार्ज लेती है। ठीक है, दैट्स इट। ये मैंने ऊपर से ये 3 तरीके के एक्सचेंज रेट को समझाया। हम लोग डिटेल में आके डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसके ग्राफ्स कैसे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्राफ है, ऐसा आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 11th में देखा होगा कि भाई सिंपल सी बात है,
डिमांड और सप्लाई का ऐसा ग्राफ बनता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम जैसा बनता है, एंड वाई एक्सिस जो होता है वहाँ पे प्राइस होती है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज का रेट, और एक्स एक्सिस में क्वांटिटी होती है, या तो फिर अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड और सप्लाई ग्राफ बनाऊंगा तो फॉरेन एक्सचेंज का यहाँ पे रेट आएगा और यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की क्वांटिटी आएगी, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रुपीज़ और डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, अगर मैं डॉलर्स एज अ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की बात कर रहा हूँ, तो उसका जो रेट होगा वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ होगा। प्राइस ऑफ डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, ये डॉलर्स की प्राइस हो गई जो कि वाई एक्सिस में मैंने बनाया, और एक्स एक्सिस में क्या बनेगा, क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स या अमाउंट, ठीक है, सिंपल। अभी फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़ था, मतलब इधर ये 80 रुपीज़ था, फिर क्या हो गया कि चेंज होके $1 इज इक्वल्स टू 90 रुपीज़ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी रेट इंक्रीज हुई, मतलब डॉलर के भाव बढ़े और रुपीस के भाव कम हुए। उसको इकोनॉमिक्स के टर्म्स में डॉलर हुआ अप्रिशिएट, डॉलर का अप्रिसिएशन हुआ और रुपीस का डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है। सो टेक्निकली डॉलर के भाव इसीलिए बढ़े बिकॉज डॉलर की डिमांड बढ़ी होगी, तो डिमांड शिफ्ट्स राइटवर्ड्स विच लीड्स टू इंक्रीज इन रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हियर इट इज डॉलर, ठीक है, सिंपल।